सोमवार को सारे निवेशकों की नज़र जिस खबर पर रहेगी, आज की इस वीडियो में हम उसी खबर के बारे में बात करेंगे और आखिरी में मैं अपना राय दूंगा। आप लोग भी अपना राय कमेंट में जरूर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कब लेंगे शपथ? इस सोमवार यानी 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण की तारीख 20 जनवरी ही क्यों तय की गई? 1937 की 20वीं संशोधन के तहत यह तारीख 20 जनवरी तय की गई है। अगर 20 जनवरी को रविवार होता तो यह समारोह 21 जनवरी को होता। क्या सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने पर भारतीय शेयर बाजार गिर जाएगा? हालांकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शुक्रवार को भारी बिकवाली के दबाव में आ गए थे और 3 दिन की जीत का सिलसिला खत्म हो गया था, लेकिन भूराजनीतिक और आर्थिक नीतियों के कारण ये और नीचे जा सकते हैं, जिन्हें नए प्रशासन द्वारा अपनाने की संभावना है। एनालिस्ट्स का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल एशिया के आर्थिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है और नया आकार दे सकता है। उनकी व्यापार नीतियों और संरक्षणवाद के कारण सोमवार को भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम के शेयर बाजार गिर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति। डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वह अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत चीन, भारत, कनाडा और मैक्सिको से निर्यात पर दंडात्मक शुल्क लगाएंगे। जब उन्होंने पहली बार पिछले साल अगस्त में एक अभियान की घोषणा की तो लोगों ने इसे एक चुनावी हथकंडा माना। हालांकि उन्होंने न केवल इसे कई बार दोहराया, बल्कि निर्वाचित होने के बाद भी इन देशों पर नकेल कसने की घोषणा की। विश्लेषकों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उसे खोखली धमकी नहीं माना जाना चाहिए। नए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ लगाए जाने की पूरी संभावना है। डोनाल्ड ट्रंप की भारत को धमकी। जब ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति पद के पहले कार्यकाल के दौरान फरवरी 2020 में भारत का दौरा किया, तो उन्होंने सबसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर एशियाई देश अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए अपना बाजार नहीं खोलते हैं, तो वह भारत को दंडित करेंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 से 24 में अमेरिका को भारत का निर्यात 77.51 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि आयात बढ़कर 42.2 अरब डॉलर हो गया। यह 35.51 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष था। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की 80% से अधिक आईटी निर्यात आय अकेले अमेरिका से आती है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप व्यापार में अंतर को पाटने के लिए भारत को शामिल करने के लिए चीन से परे टैरिफ बढ़ा सकते हैं। भारतीय विशेषज्ञों का मानना है कि नए अमेरिकी राष्ट्रपति भले ही मुख्य रूप से चीन पर निशाना साधेंगे, लेकिन वह भारत को भी नहीं बख्शेंगे। मुख्य कारणों में से एक वह राजनीतिक मुद्दा है जिस पर रिपब्लिकन नेता ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और जीता। क्या अमेरिका फर्स्ट नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी? डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि इन देशों के सामानों पर टैरिफ लगाकर वह उन्हें अप्रतिस्पर्धी बना देंगे, जिससे घरेलू कंपनियों को फायदा होगा। नतीजतन अमेरिकी कंपनियों को अपने उत्पाद बेचने में आसानी हो सकती है और इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि शुरुआती प्रोत्साहन के बाद अमेरिकी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि टैरिफ बढ़ने से उनकी इनपुट लागत बढ़ सकती है। मेरा व्यक्तिगत विचार। क्योंकि बाजार पहले ही लगभग 10% गिर चुका है, तो मेरा मानना है कि सोमवार को बाजार पर उतना ज्यादा असर नहीं होगा। हाँ, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है और किसी विशेष सेक्टर पर इसका असर जरूर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेटेड खबरों के साथ। धन्यवाद।